We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. और अब बात सर्वोच्च अदालत के उस फैसले की जिसको लेकर आज दिन भर चर्चा होती रही। दिल्ली में ही नहीं, देश भर में आवारा कुत्तों को लेकर सर्वोच्च अदालत ने क्या दिया आदेश, देखिए इस रिपोर्ट। आवारा डॉग्स की बढ़ती आबादी के साथ डॉग बाइट के बढ़ते मामले। आवारा डॉग से कैसे निपटना है, इंसान और बेजुबानों के बीच संतुलन कैसे कायम हो, इस सवाल पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आ गई। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आवारा डॉग्स का नसबंदी और टीकाकरण किया जाए। नसबंदी और टीकाकरण के बाद डॉग्स को उसी इलाके में छोड़ा जाए। आक्रामक और रेबीज संक्रमित डॉग्स को शेल्टर होम में रखा जाए। कुत्तों को पब्लिक प्लेस में खाना ना दिया जाए। डॉग फीडिंग के लिए नगर निगम अलग से जगह बनाए। इसके अलावा डॉग बाइट से जुड़े तमाम लंबित केस अब सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी साफ किया कि ये आदेश सिर्फ दिल्ली एनसीआर तक सीमित नहीं होगा, पूरे भारत में लागू होगा। मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ इस बेंच का। उन्होंने एक बहुत ही बैलेंस्ड ऑर्डर पास किया है। जो 11/8 का ऑर्डर था उसमें देखो हम एबीसी रूल्स तो फॉलो कर ही रहे हैं। हम कुत्ते उठा रहे हैं, उनको स्टरलाइज कर रहे हैं, वैक्सीनेट कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का चौतरफा स्वागत किया गया है। इसे पशु कल्याण और जन सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने की दिशा में बड़ा कदम बताया जा रहा है। फैसला ये हुआ कि उनको अपनी जगह में वापस डाला जाए एज पर द रूल्स। तो ये तो बहुत ही साइंटिफिक फैसला हुआ है और मैं बहुत खुश हूँ इस पर। अच्छा, जहाँ तक रेबीज के कुत्ते हैं, जाहिर है कि वापस मत डालो। रेबीज एक इतने खतरनाक बीमारी है, तो उसको वापस अगर डालेंगे तो जाहिर है कि हम लोग सब खतरे में होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में नेशनल लेवल पर डॉग पॉलिसी बनाने की भी बात कही है। अगली सुनवाई 8 हफ्ते बाद अक्टूबर के लिए लिस्ट कर दी गई है। टीम न्यूज़ नेशन। तो अब जरा आंकड़ों के जरिए भी इस पूरे मामले को समझिए। रेबीज को लेकर WHO के कुछ आंकड़े हैं। रिपोर्ट थोड़ी पुरानी है लेकिन डराती है। दुनिया भर में होने वाली जो मौत है रेबीज के चलते, उसमें 36% मौत अकेले भारत में होती है। औसतन रोजाना 50 लोगों की मौत होती है रेबीज के चलते भारत में। ये WHO का आंकड़ा है। सरकारी आंकड़े हमारे देश के इससे अलग हैं। लेकिन इस बीच देश भर में डॉग बाइट के मामले कितने हैं साल दर साल, जरा वो आप देखिए। 2018 से 2020 तक इन 3 सालों में देश में डॉग बाइट के 2 करोड़ के आसपास मामले थे। लेकिन उससे अगले 3 साल यानी 2022 से 2024 के बीच में ये लगभग आधे रह गए, लगभग 90 लाख। अब सवाल होगा कि दिल्ली में बवाल क्यों? दिल्ली में बीते 3 साल में डॉग बाइट में 300% का इजाफा हुआ है। आधे से ज्यादा कुत्तों की नसबंदी नहीं हो सकी है दिल्ली में। और तो और 16 साल से दिल्ली में, देश की राजधानी में, कुल कुत्ते हैं कितने, इसकी जनगणना तक नहीं हो पाई। अलग अलग आंकड़े सामने आते हैं। दिल्ली घनी आबादी वाला राज्य भी है, डेंसिटी बहुत ज्यादा है, लिहाजा यहाँ पर खतरा बहुत ज्यादा है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।